हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। इस टाइम पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भारत के S-400 ने रात के टाइम जितनी भी पाकिस्तान ने मिसाइलें मारी थी, एक भी इंडिया में दाखिल नहीं हो सकी, सारों को इंटरसेप्ट कर दिया। ये है भारत का डिफेंस सिस्टम का पावर। और हमारा डिफेंस सिस्टम भाई अब क्या बोले, जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में। ये तो है। सारी मिसाइलें कल गिरा दी हैं उन्होंने। तो भाई सीन क्या है, पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना कर रही है, जानते हैं, काउंट करते हैं। स्टार्ट। लेकिन कैसे हो सकता है? भारतीय एयर डिफेंस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान ने की थी मिसाइल हमले की कोशिश। मेरा ख्याल है कि हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन हमारे घर के अंदर स्ट्राइक करना। पंजाब के मजीठा में भारत ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मिसाइल की तस्वीरें सामने आई है और इसे मार गिराया है भारत ने। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे, 5th जनरेशन डॉग फाइट करने वाले, मनूवरेबिलिटी वाले तैयारे मौजूद हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने 11 मुख्तलिफ टारगेट्स किए हैं और हमने जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ठिकानों को तबाह किया। सवालात बहुत ज्यादा हैं। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल गिरे उनको क्यों नहीं रोका जा सका? जवाब नहीं है। तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए। हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान से कई गुना बड़ा हरीफ है, 7 गुना बड़ा हरीफ, जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है, जिसके पास एक बड़ा जंगी लाऊ लश्कर मौजूद है। लेकिन दुनिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में गई है जिस कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मेजर प्लेयर नॉन स्टेट एक्टर है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की गाड़ी उड़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला यहाँ देखने को मिला जहां 12 पाक सैनिक मारे गए हैं। हमें मालूम है कि इस वक्त आज का दिन बड़ा अजीबोगरीब है। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर यकजहती चाहिए। गुज़श्ता रोज जब गालिबन ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी हो रही थी, उस वक्त अडियाला के बाहर भी कुछ चल रहा था। अडियाला के बाहर क्या चल रहा था? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दागी गई मिसाइलों को S-400 भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया बैठा है। जवाब में पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक चीनी मिसाइल दागी, जिसे पंजाब के मजीठा ने भारतीय सेना ने मार गिराया। इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर मार गिराया गया है। ये मिसाइल चीनी मेड है। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है कि S-400 ने अपना काम दिखाया और पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही कई हवाई अड्डों पर भी आज परिचालन बंद रहेगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 10 मई तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। श्रीनगर एयरपोर्ट को 10 मई तक नागरिक उड़ानों के लिए बंद रखा गया है। तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए। हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। नॉट अ सिंगल सिविलियन हैज बीन टारगेटेड। मसूद अजहर डेजिग्नेटेड यूएन का टेररिस्ट है। आपने उसको IC 814 में छुड़वाया था। ये तो हमने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया कि वी हैव टारगेटेड मसूद अजहर। तो ये कोई अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में ये साफ कह दिया कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन सिविलियन है और ये नॉन मिलिट्री अटैक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर होगा कि क्या वो इसको रैचेट अप करना चाहते हैं, वो इसको जो है एस्केलेट करना चाहते हैं। इट वाज नॉट एन अटैक ऑन द पाकिस्तान, इट वाज मेरली एन एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, जो कि पाकिस्तान को, जिसके लिए हमें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो आज की डेट में लॉ ऑफ वॉर में 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। जब हम मनुष्यों को अगर हम लॉ ऑफ वॉर की दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 कॉम्बटेंट। डिड वी अटैक कॉम्बटेंट? नो, बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी अ वॉर। सेकंड, डिड वी अटैक सिविलियन? नो, बिकॉज वी न्यू दैट सिविलियंस आर इनोसेंट। देन whom did we attack? नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट मींस टेररिस्ट। हमने टेररिस्ट को मारा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वो हमारे टेररिस्ट को मारे, बिकॉज हमारे पास वो चीज नहीं है। ओके,
ओके एक बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने जिन इलाकों को या जिन एरियाज को या जिन जगहों को टारगेट किया है वो वहाँ पे टेररिस्ट थे। और आरजू मैं रोहित जी की तरफ भी जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पे टेररिस्ट आउट मतलब फिट्स थी, बाउलपुर है, मुरीद के है, सियालकोट है। सियालकोट के मतलब 2 जगह शकरगढ़ और एक और एरिया भी टारगेट हुआ है। इसके साथ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग, वहाँ पे भी अटैक हुआ। और इसके साथ नीलम जेलम, यानी अगर हम देखें तो मतलब 8 या 9 ऐसी जगह बनती है जिसको टारगेट किया इंडिया ने। अब क्या नजर आ रहा है कि वाकई ये वाला क्लेम जो है हिंदुस्तान कह रहा है कि जी यहाँ पे सारी मतलब या 9 या 10 जितने भी जगह उन्होंने टारगेट किया या हमला किया वो दहशतगर्द। देखें, अब जाहिर है कि पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि वो कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उन पे रिस्पॉन्ड कर रही थी जो आप कह रहे थे ना मैं क्या कर रही हूँ, तो वो क्योंकि वो कमेंट्स सामने दिखाए जा रहे थे तो वो था। अच्छा, देखें, बिल्कुल भारत ने ऐसा कहा है कि जहां जहां पर टेररिस्ट थे और उनके हिसाब से तो उन्होंने वहां पे अटैक किया है। अब मसूद अजहर के एक स्टेटमेंट आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि जी वो कह रहा है कि जी उसकी फैमिली जो है वो उसको मारा गया है या वो हिट हुई है, लेकिन वो स्टेटमेंट कहाँ तक ठीक है मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो चल रहा है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। अब बात पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि उसकी फैमिली को मारा है और इंडिया ने भी बुक क्लेम यही किया है कि मतलब भाई साहब हमने वही जाहिर बहुत तो इंडिया ने भी बता दिया कि भाई वो जो टेररिस्ट जो भी थे मसूद अजहर, जाहिर बात है इंडिया उसको आतंकी बोलता है, तो भाई जो सीन हुआ है वो इंडिया ने कल ही बता दिया था। लेकिन हमने इंडिया ने आज स्टेटमेंट सुबह दी है कि ये जो है पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल आए ना सारे इंटरसेप्ट किए हैं भारत ने। अच्छा। फिर उसके बाद जवाब में ये कामिकाज़े जो सुबह ड्रोन फेंके हैं ना भारत ने, ये जवाब में फेंके, मतलब ये उस जवाब में फेंके गए हैं। और इधर कल कुछ जगहों पर बोल रहे थे क्या, कुछ जगहों पे क्या बोल रहे थे, लेकिन अभी भी एक तो कहते हैं कि जहाँ PSL का मैच हो ना उसके साथ ही गिरा है, वो क्रिकेट स्टेडियम के पास गिरा है। भाई इधर तो फॉरेनर्स की फटी होगी और नहीं तो तुम्हें खबर पता नहीं चली है, PSL को पाकिस्तान से आउट कर दिया गया है, मतलब बाहर देश में किसी में खेली जाएगी, दुबई हो या जो भी, इधर से पाकिस्तान से खत्म कर दी गई है PSL। चलो ये कुछ किया, लेकिन मतलब एंड कर दिया उसको, जो भी बोलो जो खबर आई है। देखो यार इंडिया का डिफेंस सिस्टम हमने देखो अपना PSL हटा दिया, इंडिया का IPL मैच चल रहा है यार। मैं एक भाई इंडिया का डिफेंस सिस्टम वाकई कमाल है यार, ये चीज खत्म होना चाहिए यार। ये वार में कुछ नहीं रखा हुआ, ये बहुत काम खराब होता जा रहा है, बहुत खराब होता जा रहा है। इस नहज पर नहीं पहुंचना चाहिए, इस जगह पर नहीं पहुंचना चाहिए कि ये प्रॉपर युद्ध स्टार्ट हो जाए, जिसको प्रॉपर युद्ध बोलते हैं। तो वाकई में यार इस नहज तक नहीं पहुंचना चाहिए, जो जिम्मेदार कंट्रीज है उनको पढ़ना चाहिए। लोग जो इंटरनेट पे चल रहे हैं वो युद्ध बहुत खतरनाक चीज है, हम तो यही कहते हैं कि ना हो यार, क्योंकि इंडिया वो खुद पाकिस्तानी जो एंकर्स बैठे हुए हैं कह रहे हैं इतना हमसे बड़ा देश है, इतना पावरफुल देश है, तो यार इंडिया के साथ युद्ध को हमें भड़काना ही नहीं चाहिए, हमें बैठ के कोई यार इसका हल इंडिया के साथ निकालना चाहिए, तो वो उस पर ज्यादा हमारी बेहतरी रहेगी। तो आपको इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार